मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 दिसंबर 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की सप्तमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, इंडिगो संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने पूछा, जब एयरलाइन फेल हो गई थी तब सरकार ने क्या किया? फ्लाइट की टिकट की कीमतें 4-5 हजार रुपए से बढ़कर 30,000 रुपए कैसे पहुंच गई? कोर्ट ने कहा, अन्य एयरलाइंस इसका फायदा कैसे उठाया? आपने क्या कार्रवाई की? आपने ही इस स्थिति को इस हाल तक पहुंचने दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की डिवीजन बेंच में जनहित याचिका की सुनवाई हो रही थी। इसमें मांग की गई थी कि इंडिगो संकट की स्वतंत्र न्यायिक जांच की जाए और जिन लोगों की फ्लाइट रद्द हुई है या जो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ यात्रियों का व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि इससे देश को आर्थिक नुकसान भी हुआ है। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा न हो। खैर, आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर और बहुत बड़ी खुशखबरी, यूनेस्को ने दिवाली को अमृत विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। यूनेस्को ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन की इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमृत विश्व धरोहर की सूची जारी की। इसमें घाना, जॉर्जिया, कांगो, इथोपिया और मिस्र सहित कई देशों के सांस्कृतिक प्रतीक भी शामिल है। इस पर पीएम मोदी ने कहा, दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा है। भारत की 15 अमृत विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इसमें दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला, छऊ नृत्य भी शामिल है। अब देखिए, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो यूनेस्को ने दिवाली को विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। इससे त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता में और अधिक वृद्धि होगी। इसी मौके को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 दिसंबर को विशेष दीपावली समारोह रखने का फैसला किया है, ताकि दुनिया के सामने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत तरह से पेश किया जा सके। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, प्रवासी राजस्थानी दिवस पर राजस्थान में 1 लाख करोड़ का निवेश हुआ। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी कि JECC में कल हो रहे कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में वेदांता ग्रुप ने राजस्थान में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बड़ी घोषणा की है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम प्रवासी राजस्थानियों से आपसे निवेदन करते हैं कि आप राजस्थान में भी काम करें। यहाँ 2 साल में सब बदल गया है। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले साल प्रवासी राजस्थानी दिवस की घोषणा की थी और इस बार पहले राजस्थानी दिवस पर कल राजस्थान के बैकग्राउंड वाले दुनिया के बड़े बिजनेसमैन को सरकार ने इनवाइट किया है। बताया जा रहा है कल सरकार ने बड़ी कंपनियों के साथ 1 लाख करोड़ के समझौते किए हैं। इसी मौके पर सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि प्रदेश में इस साल 1 लाख से ज्यादा नौकरियां सरकार देगी। खैर, आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, हनुमानगढ़ में पुलिस और किसानों के बीच जबरदस्त तरीके से झड़प हो गई। किसानों ने ट्रैक्टरों से निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री की दीवार को तोड़ दिया। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। किसानों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस तक के गोले दागे। मामला टिब्बी इलाके के राठीखेड़ा गाँव का बुधवार का है। किसान के समर्थन में पहुंचे कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया भी लाठीचार्ज में घायल हो गए। उन्हें हनुमानगढ़ जिला अस्पताल भर्ती करवाना पड़ा। वहीं प्रशासन ने टिब्बी कस्बे और आसपास के गांव में कल इंटरनेट बंद करा दिया था और कई स्थानों पर स्कूल और दुकानें भी बंद रही। हालांकि इससे पहले फैक्ट्री के विरोध में बुधवार को किसानों ने SDM कार्यालय के सामने सभा की। शाम 4 बजे किसानों ने फैक्ट्री की दीवार तोड़ने के लिए कूच कर दिया। उसके बाद एकाएक ही वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं देखिए, इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हनुमानगढ़ के टिब्बी में किसान आंदोलन के दौरान पुलिस के बल प्रयोग की कड़ी निंदा करता हूं। इस आंदोलन के दौरान किसानों की आवाज उठा रहे युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया के घायल होने का समाचार है। गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार को किसानों से इतनी नफरत क्यों है। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर, सीकर में स्लीपर बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल बस कंडक्टर ने बुधवार सुबह जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में कुल 28 लोग घायल हुए थे। इनमें 4-5 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। हादसा जयपुर बीकानेर नेशनल हाईवे पर मंगलवार देर रात 10:30 बजे के आसपास फतेहपुर के पास हुआ। बताया जा रहा है बस में सवार सभी यात्री वलसाड गुजरात के रहने वाले थे। वे सभी वैष्णो देवी के
दर्शन कर लौट रहे थे और खाटू श्याम जी जा रहे थे। जानकारी के अनुसार स्लीपर बस बीकानेर की ओर से जयपुर जा रही थी, वहीं ट्रक झुंझुनू से बीकानेर की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ट्रक आगे से पूरा बस में घुस गया, यानी कि ट्रक और स्लीपर बस की आमने सामने टक्कर हुई। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, संविदा पर लगे कर्मचारियों को भी पेंशन मिलेगी। जोधपुर से बड़ी खबर है, 40 साल के अस्थायी नौकरी को हाईकोर्ट ने नियमित माना है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने एक अहम फैसले में कहा कि दशकों तक की गई सेवा को महज अस्थायी कहकर किसी कर्मचारी को नियमितीकरण के अधिकार से रोका नहीं जा सकता। जस्टिस रेखा बोरान की सिंगल बेंच ने भीलवाड़ा के सत्यनारायण शर्मा समेत अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से ही नियमित चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी माना जाए और उन्हें पेंशन सहित सभी रिटायरमेंट लाभ दिया जाए। याचिकाकर्ताओं ने विभाग में करीब 40 साल तक सेवा दी थी, लेकिन सरकार ने उन्हें नियमित नहीं किया था। आगे बढ़ना होगा, एक और बड़ी खबर, बिसलपुर बांध से रबी की सिंचाई के पानी की शुरुआत की गई है। जल वितरण समिति के आग्रह पर शाम 5:30 बजे सिंचाई का पानी छोड़ा गया है। बिसलपुर की दोनों नहरों से सिंचाई का पानी दिया जा रहा है। बड़ी खबर यह है, टोंक जिले में करीब 81,800 हेक्टेयर को पानी मिलेगा। टोंक जिले के 256 गाँव को 6 टीएमसी सिंचाई का पानी मिलेगा। बांध से लगातार दूसरे साल सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। टोंक जिले के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस साल भी किसानों को सिंचाई के लिए बिसलपुर बांध का पानी मिलेगा। आगे बढ़ना होगा, बीकानेर से बड़ी खबर, फराटेदार बाइक चलाने और नाबालिगों के वाहन चलाने की प्रवृत्ति इस सड़क हादसों को बढ़ा रही है। और बड़ी बात तो यह है, खुद अभिभावक भी अक्सर बच्चों को, वयस्क यानी कि कम उम्र के बच्चों को भी वाहन उपलब्ध करवा देते हैं, जिनके पास न तो लाइसेंस होता और न ही ट्रैफिक नियमों की जानकारी। अब इसी स्थिति को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा क्लब बनाने की तैयारी है। यह क्लब छात्रों और आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। क्लब के जरिए रैली, वर्कशॉप, जागरूकता कार्यक्रम जैसे कई आयोजन होंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना और विद्यार्थियों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य है। खैर आगे बढ़ेंगे, चांदी के भाव ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को दोनों कीमती धातुओं ने ऊंचाई का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। चांदी कल एक ही दिन में 8,800 रुपए की छलांग लगाकर 1,91,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 1,000 रुपए बढ़कर 1,31,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 900 रुपए तेज होकर 1,23,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। बड़ी खबर देखिए, चांदी के भाव अब आसमान छू रहे हैं। आपको याद होगा जनवरी 2025 में चांदी 88,000 रुपए के लगभग थी और एक साल में ही चांदी दोगुनी हो गई है। दरअसल चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग व कम उत्पादन के चलते चीन और अमेरिका में सप्लाई में कमी के चलते चांदी रोज नए शिखर पर पहुंच रही है, नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। भविष्य में भी सोलर में बढ़ते उपयोग की मांग के चलते तेजी बने रहने की उम्मीद है। बदलती तकनीकों ने चांदी की खपत को और अधिक बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रिक कारों में भी अब चांदी का उपयोग बढ़ने लगा है। अब चांदी की मांग अचानक बढ़ गई है। ऐसे में विश्लेषकों ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2026 में चांदी 2,25,000 रुपए तक पहुंच सकती है। अच्छा, मंडियों के भाव की भी बात कर लेते हैं। बीकानेर की मंडी में मोठ का भाव अधिकतम 5200 रुपए रहा, यानी कि मोठ के भाव में उछाल देखा गया। मूंग का भाव भी बीकानेर की मंडी में अधिकतम 7400 रुपए रहा। मूंगफली खल्ला का भाव बीकानेर की मंडी में 5300 से 6100 रुपए रहा। मूंगफली चुग्गा का भाव अधिकतम 5450 रुपए रहा और मूंगफली सिकाई का भाव 5500 से 6400 रुपए रहा। और बीकानेर की अनाज मंडी में गवार का भाव अधिकतम 4730 रुपए रहा। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान के कई जिलों में अब कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। राज्य के 18 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान अब सिंगल डिजिट में दर्ज किया जा रहा है। सीकर, फतेहपुर, नागौर, माउंट आबू समेत कई शहरों में अब सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। और देखिए, मौसम विभाग से बड़ी जानकारी ये है
तेज सर्दी से 12 दिसंबर से थोड़ी सी राहत मिल सकती है, क्योंकि उत्तर भारत में एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसके प्रभाव से राजस्थान में आ रही उत्तरी हवाएं न केवल कमजोर होगी बल्कि राज्य में कुछ हिस्सों में बादल भी छा सकते हैं। लेकिन फिलहाल 12 दिसंबर तक सर्दी तेज रहेगी। फतेहपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ समेत श्रीगंगानगर जिले में सबसे ज्यादा ठंड का प्रकोप बना रहेगा। 12 दिसंबर के बाद एक बार के लिए हल्के से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।